हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का R&D स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम लोग आज अवयवों का योग और अवयवों का डिफरेंस अंतर पढ़ने वाले हैं कि दो अवयवों का योग क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और जैसा कि अवयवों का योग अपन निकालने वाले हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, वो समझे आप लोग पहले कि दो अवयवों को अगर जोड़ना है दो से ज़्यादा, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, उनकी कोटि सेम होनी चाहिए। एक ही कंडीशन होती है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर मतलब होता है कोटि समान हो। बस एक ही शर्त होती है ना कि उनकी ऑर्डर या कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखें आप लोग, अगर मैं एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ कि ए मैंने कोई मैट्रिक्स लिया है जिसका एलिमेंट IJ है, उसकी कोटि है, ऑर्डर है MN। ऐसे कि मैंने B कोई मैट्रिक्स लिया है जिसका एलिमेंट यहाँ पे B कर लेते, B है और इसकी ऑर्डर क्या है, MN है। तो ये ऐड होंगे, ये प्लस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ऑर्डर सेम है इनकी। अगर यहाँ पे MN होता, यहाँ पे अगर और कुछ होता, MP होता है और कुछ होता, तो वो ऐड नहीं होता, प्लस नहीं होता। तो ये प्लस हो सकता है। तो दोनों के एलिमेंट्स संगत अवयव जुड़ते हैं इसमें। दोनों अवयव के, दोनों मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं और ऑर्डर तो सेम है, जो आना ही है, MN के ऑर्डर में बनता है। तो इस तरीके से ये आप लोगों को एडिशन का कंडीशन होता है कि दो मैट्रिसेस को कैसे दो मैट्रिसेस का कैसे योग निकाल सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। तो उनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए। बस एक ही शर्त होती है कि उनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसमें भी ऑर्डर MN है तो इसमें भी ऑर्डर MN है, तो इस तरीके से जुड़ेगा। अभी मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल नोट करता हूँ कि A2501 का एक मैट्रिसेस है 2x2 का, और जैसे ही यहाँ पे B का अगर कोई मैट्रिक्स है 3052, इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे A प्लस B, क्योंकि ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये A प्लस B होगा। तो क्या होगा, देखिए इनके संगत अवयव जुड़ेंगे। ये 2 से कौन जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 2 प्लस 3। 5 से कौन जुड़ेगा, 0। 0 से कौन जुड़ेगा, 5। और 1 से 2 जुड़ना है, ये इस तरीके से। और इसकी ऑर्डर क्या रहेगी, 2x2 में। तो इसका फाइनली आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ 5 बनेगा और यहाँ बनेगा 3। तो ये इस तरीके से दो मैट्रिसेस को, दो अवयवों को जोड़ सकते हैं अपन। तो उसकी एक ही शर्त होती है, उनकी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है एडिशन की, विनिमेय नियम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्यूटेटिव लॉ। अब ये किस तरीके से होता है, देखिए आप लोग, अगर A और B, अगर मैंने कोई दो मैट्रिक्स लिए, उनका प्लस करा है, योग करा है, तो वो जो क्रम होगा वो B प्लस A करेंगे तो भी इक्वल होगा, है ना। आप लोग समझे, अगर मैंने A और B दो मैट्रिसेस लिए, उनको अगर प्लस करा तो उनका क्रम चेंज कर दिया। ये दिख रहा है आप लोगों को, क्रम विनिमय मतलब क्रम को चेंज करना। अगर B प्लस A करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे कैसे सेकंड बनता है, साहचर्य नियम जो है वो लगता है आपका 3 अवयव चाहिए इसमें, ABC या इस तरीके से, है ना। ये 3 अवयवों पे लगता है और इसको बोला जाता है इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्या हो जाता है, इसमें 3 मैट्रिसेस होते हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को। अगर A प्लस B करेंगे और उसमें अगर C जोड़ेंगे, या A को बाद में, पहले B प्लस C करेंगे, उसमें अगर A जोड़ेंगे, तो जो आंसर इसका आएगा वो भी आंसर किसका आएगा, इसका आएगा। इसका मतलब मैट्रिसेस का एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है या साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा होता है इसमें, तीसरा रूल्स होता है योज्यतात्मक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका देखिए कि होता किस तरीके से, इसका रूल्स किस तरीके से बनता है। तो इसका रूल्स इस तरीके से बनता है कि अगर A कोई
मैट्रिक्स लेंगे, ए कोई मैट्रिक्स लेंगे, अगर उसमें ज़ीरो में अगर ए कोई मैट्रिक्स जोड़ेंगे या ए में कोई ज़ीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, ए आएगा। प्रैक्टिकली अपन लोग कर सकते हैं। ये कोई इसको शून्य मैट्रिक्स बोला जाता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसको बोला जाता है शून्य मैट्रिक्स। तो उसमें अगर कोई मैट्रिक्स प्लस करेंगे या किसी मैट्रिक्स में शून्य मैट्रिक्स प्लस करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, वो मैट्रिक्स आएगा, ए आएगा, जिससे बोला जाएगा योज्य तस्मक। फोर्थ होता है एडिटिव इन्वर्स। अब इसमें क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है अगर ए कोई मैट्रिक्स लिया है तो उसका नेगेटिव माइनस है ना, ए कोई अगर मैट्रिक्स है, ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए होगा। तो इस तरीके से अगर ए प्लस माइनस ए करेंगे है ना, या माइनस ए प्लस ए करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस तरीके से ये एडिशन में जो है 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट होती है क्रम विनिमय नियम, जिसमें क्रम चेंज करना है। अगर दो मैट्रिक्स लिए उनको a प्लस बी कराएं या b प्लस ए करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। सेकंड होता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, जिसमें 3 प्रकार के मैट्रिक्स को सम किया जाता है, प्लस किया जाता है। अगर a प्लस बी करेंगे उसमें c करेंगे, या b प्लस सी करेंगे उसमें a प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। ऐसा कैसा होता है। तीसरा योज्य तस्मक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें अगर ज़ीरो ये कोई शून्य मैट्रिक्स है, जिसमें अगर कोई मैट्रिक्स करेंगे या उस किसी मैट्रिक्स में अगर शून्य मैट्रिक्स प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा ए आएगा। ऐसा कैसे योज्य व्युत्क्रम होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एडिटिव इन्वर्स। अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स माइनस ए होता है, तो ए और माइनस ए करेंगे या माइनस ए प्लस ए करेंगे, वो हमेशा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस तरीके से अपनों ने दो मैट्रिसेस को किस प्रकार से प्लस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या बनती है वो क्लियर करा। अभी नेक्स्ट करेंगे अब ऐसा कैसा एडिशन का जो है सब्ट्रैक्शन करने वाले कि दो मैट्रिसेस को किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से माइनस कर सकते हैं, वो हम लोग क्लियर करने वाले। अगला देखिए सेकंड पॉइंट लिया है मैंने, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिसेस को किस प्रकार से माइनस कर सकते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है। तो मैंने कंडीशन जिस प्रकार से मैंने एडिशन के लिए बताई थी वही रहेगी, उनकी कोटि सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवयवों की ऑर्डर या कोटि समान हो। ये एक ही शर्त होती है जिसका यूज़ करते हुए दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखें, अगर मैं मान लो ए कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसमें ए कोई एलिमेंट है और उसकी ऑर्डर है mn। इस तरीके से मैंने बी कोई मैट्रिक्स लिया जिसका एलिमेंट है बी और उसकी ऑर्डर क्या है, mn है। सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये a माइनस बी हो सकते हैं, और किस तरीके से होंगे, माइनस जो a का जो मैट्रिक्स a का एलिमेंट है उसमें से b एलिमेंट माइनस करेंगे, और कौन से, संगत। ये हम आगे क्लियर करने वाले हैं कि किस तरीके से संगत एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। अब बात आती है कि ये इस नियम का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है इन प्रॉपर्टीज़ में से किसी भी प्रॉपर्टी का पालन नहीं करेंगे। न तो क्रम विनिमय नियम का पालन करने वाला है, न साहचर्य नियम का पालन करेगा, न योज्य तस्मक का करेगा। इसी प्रकार से योज्य व्युत्क्रम का भी जो है पालन ये नहीं करने वाला। अगर रूल से देखा जाए तो a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। आंसर सेम आएगा लेकिन माइनस में आंसर आएगा। इसका आंसर प्लस में आएगा, लेकिन जैसे ही इसको माइनस में करेंगे, b माइनस ए करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो वो साइन की वजह से कभी भी बराबर नहीं होने वाले। सेकेंड रूल्स अगर देखेंगे तो अगर मैं a माइनस बी करता हूँ उसमें से माइनस सी करेंगे तो वो कभी भी बराबर नहीं होगा, वो नॉट इक्वल होगा a माइनस बी माइनस सी के। तीसरा अगर देखा जाए योज्य तस्मक वाला, तो अगर ज़ीरो में से a माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो माइनस आएगा। लेकिन अगर ज़ीरो से a से माइनस ज़ीरो करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस a आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या नहीं है। तो ज़ीरो माइनस a नॉट इक्वल, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये भी पालन नहीं करेगा। अगर इसकी बात करें तो अगर a में ले रहा हूँ उसमें से माइनस a करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2a आ रहा है।
क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो माइनस है ना, माइनस है और यहाँ पे अंतर निकालना है तो माइनस से आएगा, तो इसका आंसर -2 आया। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो a माइनस ए इक्वल में माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से दो अवयवों का जो अंतर जो होता है वो इन चारों नियम में से किसी का भी पालन नहीं करता है। ये हम लोगों ने अच्छे से क्लियर करा। अब अगले की क्लास आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिनमें हम मैट्रिसेस का प्लस करने वाले हैं, मैट्रिसेस को माइनस करने वाले हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें 3 जो है मैट्रिक्स दे रखे हैं, जिसमें अपने को निकालना क्या है, a + b, a - b और 3a - c, इस तरीके से कुछ वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखें हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a + b अपने को निकालना है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करें कि अगर दो मैट्रिसेस का अगर सम कर रहे हैं और उनका माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं दो मैट्रिसेस को, एक चीज़ का ध्यान रखें कि दो मैट्रिसेस को प्लस और माइनस करेंगे तो उनकी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सभी सेम होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को क्लियर करवाया था। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ये भी R1 R2 C1 C2, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो ये ऑर्डर सेम है तभी इनका प्लस और माइनस हो सकता है। अभी देखिए प्लस किस तरीके से करेंगे। तो संगत अवयव जो है प्लस होते हैं, बहुत सिंपल होता है प्लस का, है ना। तो 2 के संगत कौन है, 1 है, तो 2 + 1। 4 के संगत है 3, तो 4 से जुड़ेगा 3। ऐसे कैसे 3 से यहाँ पे -2 जुड़ना है, लेकिन माइनस की वजह से -2 आएगा, और 2 से 5 जुड़ना है। अभी इसका आगे देखिए, इसमें प्लस कर देंगे, ये 3 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 7 और ये 7, और इसकी ऑर्डर क्या होगी 2/2 की। तो अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर भी सेम आएगा, प्लस होने के बाद भी ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा। सेकंड देखिए इसका, a - b जब करेंगे तो पहले a वाला मैट्रिक्स नोट करना है। 2 3 4 2, माइनस करेंगे 1 -2 3 5। तो आप देखिए ये आप लोग समझिए कि किस तरीके से माइनस होगा। तो अभी 2 से 1 माइनस करना है, 2 - 1, 4 से 3 माइनस होगा, 3 से -2 होगा ना, तो माइनस माइनस क्या है, +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 आ जाएगा। ऐसे कैसे 2 से 5 माइनस होगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -3। तो ये इसका अंतर हुआ, माइनस हुआ, और ये ऑर्डर क्या बनेगा, 2 और 2 का ऑर्डर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जिसमें करना है 3a - c करना है। तो सबसे पहले तो 3a को समझे, 3 और उसमें मैट्रिक्स क्या है, a से मल्टीप्लाई करना है 3 का, है ना, और माइनस का c कौन सा नोट करना है, ये वाला, -2 5। देखिए माइनस में c वाला माइनस करना है, तो c का मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है, -2 3 5 4। अब यहाँ पे एक ये पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स में रूल्स होता है कि अगर a कोई मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज करो कि IJ में दे रखा है, उसकी ऑर्डर क्या है, mn है। अगर उसमें किसी अदिश k का मल्टीप्लाई कर रहे, k की जगह कुछ भी ले सकते हैं, तो k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो k का अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, और वो किससे होगा, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से उस k का मल्टीप्लाई होगा। तो ये रूल्स यहाँ लगाएंगे। तो देखिए आप लोग 3 का पहले सबसे, इस 3 का इन चारों से मल्टीप्लाई होगा। 3 का 2 से होगा 6, 3 का 4 से होगा 12, 3 का 3 से होगा 9, 3 का 2 से होगा 6, और माइनस करके -2 3 5 4। अब देखिए इसमें माइनस कैसे करना है, संगत अवयव को माइनस करना, तो 6 - 2 आएगा, 6 - 2 आएगा, 6 - 2 तो क्या होगा, माइनस और माइनस ये +2 बनेगा। 12 में से -5 करना है, 9 में से 3 माइनस करना है, और 6 में से 4 माइनस करना है। और ऑर्डर क्या बनेगी इसकी, 2/2 का ऑर्डर ही बनेगा। अगले स्टेप में ऑर्डर देंगे, लास्ट में देखिए इसका, ये आएगा 8, ये आएगा 6, यहाँ पे बचेगा 7, और यहाँ बचना है 2।
और इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2 का एक ऑर्डर बनेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन अपनों ने बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करा है, जिसमें प्लस करना था, जिसमें माइनस करना था और एक बार 3a - c करना था। तो ये जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, है ना, जैसे 3a लिखा है तो यहाँ पे a में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो उसके हर एक एलिमेंट से होना है। तो हर एक एलिमेंट से पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से c माइनस करेंगे तो ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अपने को क्या करना है, प्लस करना है दोनों मैट्रिक्स, है ना। 2 क्वेश्चन लिए, इसमें और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने वहाँ से 2 क्वेश्चन लिए हैं और किस तरीके से इनका परिकलन करना है, मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, इनको प्लस करना है। क्या करना है, सिंपली इनको प्लस करना है। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स a माइनस, आप देखें इनके ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो प्लस हो जाएगा। किस तरीके से होगा, a से a प्लस होगा, a प्लस a, यहाँ b से b को प्लस करना है और माइनस b से प्लस b ऐड होगा। ऐसे कैसे a से a प्लस होगा, तो इसका आंसर देखिए क्या बन रहा है, ये बनेगा 2a 2b, ये 0 बना और ये 2a बनेगा। तो इस तरीके से इसका प्लस करने के बाद ये आंसर बनेगा और ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2 का ऑर्डर रहेगा। सेकेंड देखिए, इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखिए सॉल्व करेंगे किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर प्लस होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसकी बात करेंगे, इस साइन से ये कॉस प्लस होगा, फिर सेकेंड रो में आना है। सेकेंड रो में आएंगे तो देखें यहाँ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से जुड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर जुड़ेगा साइन स्क्वायर से। तो इस तरीके से प्लस करा। आप देखें यहाँ पे सर्व समीका से एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर बनेगा और 2/2 का ऑर्डर में इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें, किस तरीके से एक 2 मैट्रिक्स दे रखे, उनको प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे कॉस और साइन दे रखा है, कॉस थीटा और साइन थीटा दे रखा है बाहर। तो वो अभी मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी अदिश का गुणा होता है, के का मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है, वो नियम लगाना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, चलिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो कोस बाहर है इसका, इसके अंदर सारे अवयव से, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। कोस का कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस का साइन से होगा तो कोस थीटा साइन थीटा। अगला देखिए यहाँ पे कोस का अगर माइनस साइन से होगा तो माइनस कोस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कोस थीटा भी बोल सकते हैं। अगला देखिए कोस का अगर यहाँ पे होगा तो कोस स्क्वायर बनेगा, प्लस फिर इस साइन का भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। साइन का साइन से होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का अगर यहाँ होगा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इस साइन का यहाँ पे होगा तो साइन थीटा कोस थीटा, या कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा बना लेते हैं। यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा है तो यहाँ पे भी कोस साइन बनाएंगे इसको, कॉस थीटा साइन थीटा। फिर इस साइन का अगर साइन से होगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, प्लस करना है। कॉस से कौन प्लस होगा, साइन स्क्वायर प्लस होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में ये माइनस में है और करना है प्लस, तो ये प्लस में आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, माइनस कोस साइन से ये प्लस होगा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस ये आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से जुड़ेगा। आप देखें यहाँ ये 0 हो रहे हैं और ये सर्व समीका से फॉर्मूले से 1 बनेगा, यहाँ 0 बचा, ऊपर फिर 0 बचा और यहाँ पे 1। तो इस तरीके से इसका आंसर बनेगा।